अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण भाई तोगड़िया ने आज मुरादाबाद की धरती पर बोलते हुए तबलीगी जमात पर भारत में पाबंदी लगाने की बात कही और उनकी मस्जिदों और मदरसों को जब्त करने तक का बड़ा बयान दिया है। दरअसल वो आज मुरादाबाद के लाजपत नगर स्थित रामलीला ग्राउंड में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। प्रवीण तोगड़िया इतने भर से नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया, जाने तबलीगी जमात का कौन सा भाईजान सत्ता में बैठा है जो भारत को गृह युद्ध और सर्वनाश की तरफ ले जाना चाहता है। दरअसल प्रवीण तोगड़िया ने हाल ही में सऊदी अरब द्वारा तबलीगी जमात पर लगाए गए प्रतिबंध का हवाला देते हुए भारत में भी तबलीगी जमात पर पाबंदी की बात दोहराई है। उन्होंने आगे कहा कि अगर देश की जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले 20 सालों में मुस्लिमों की संख्या दोगुने से अधिक हो जाएगी और फिर न हिंदू बचेगा और न हिंदुत्व। प्रवीण तोगड़िया ने देवबंद के दारुल उलूम और तबलीगी जमात पर जल्द से जल्द बैन लगाने की बात दोहराई है। हिंदुओं के संघर्ष और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उनका यश किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाता है। जहां तक काशी विश्वनाथ का प्रश्न है, मैं 1 महीना का भूखा भूखा और यहाँ आकर मुझे चॉकलेट दी, तो भूखे व्यक्ति को चॉकलेट मिलेंगे तो भी आनंद होगा, पर चॉकलेट से पेट भरेगा क्या? काशी कॉरिडोर चॉकलेट है। हिंदू को संतोष तब होगा जब नंदी भगवान ज्ञान व्यापी मस्जिद की ओर शिव मंदिर की राह देख रहे हैं, वहाँ भव्य मंदिर बने। संतोष तब होगा जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, तब मस्जिद की दीवार में एक मूर्ति बच गई है, वह श्रृंगार गौरी की है, वर्ष में एक बार पूजा होती है। मुझे कहना है कि हम सभी की माँ श्रृंगार गौरी मस्जिद में बैठी है। हमें शर्म आनी चाहिए कि मस्जिद में बैठी हमारी माँ श्रृंगार गौरी को मंदिर बनना चाहिए। इसलिए काशी कॉरिडोर चॉकलेट है, चॉकलेट भी अच्छी होती है, आनंद आता है, पेट भरकर संतोष नहीं होता है। हिंदुओं को संतोष तब मिलेगा जब काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर ज्ञान व्यापी पर और कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बने, और इसके आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है। संसद में कानून बनाओ, पूर्ण बहुमत है, हिंदुओं ने वोट दिया है, हिंदुओं की भावना की कदर करो। कृषि कानून वापस लेने के बाद किसान किस ओर दिखाई दे रहा है आपको? कृषि कानून वापस लेने का निर्णय अच्छा था, मैं स्वागत करता हूँ। और 1 साल के बाद किसान अपने घरों में गए, अच्छा हुआ, परंतु इसी दौरान 700 किसान का प्राण गया है। भारत सरकार को आंदोलन में शांत हुए 700 किसान के प्रत्येक परिवार को 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून जल्दी बनाना चाहिए, वरना देश में बहुत बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हो सकता है। 2022 विधानसभा चुनाव करीब है, कृषि कानून वापस ले लिया। हम पूछ रहे हैं, क्या किसान दोबारा से वोट में तब्दील हो पाएगा बीजेपी के लिए? मैं तो न चुनाव लड़ता हूँ, मुझे कोई पता नहीं है किसान किसको वोट देंगे। यह तो अलग अलग दलों के लोग कह सकते हैं। मैं तो किसानों के हित की बात करता हूँ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाना अनिवार्य है। दोबारा से आतंकी हमला हुआ है, सैनिक आपने पूछा कि कश्मीर में आतंकी हमलों में सैनिक शहीद हो रहे, रोकने के लिए क्या? ऐसा मेरे भाई, कश्मीर की समस्या है कैंसर। क्या कैंसर? इस्लामिक जिहादी आतंकवाद, और कश्मीर में तबलीग जमात आतंकवाद का प्रवेश द्वार है। इट इज़ ए गेटवे ऑफ ए टेरर। मेरी मांग है कि अफगानिस्तान में 75,000 तालिबान लड़ाकू पैदा करने वाले यह तबलीग जमात दारुल उलूम देवबंद जमात उलेमाए हिंद, जिनका केंद्र सहारनपुर देवबंद में है, वही है, और भारत में उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। आने वाले समय में भारत में अफगानिस्तान बन सकता है, गृह युद्ध खड़ा हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार तत्काल तबलीग जमात दारुल उलूम देवबंद जमात उलेमा हिंद पर प्रतिबंध लगाए। सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना इस्लाम का केंद्र है। यदि वह अपनी सुरक्षा के लिए तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगा सकते हैं
तो जिस भारत आतंकवाद से पीड़ित है वह तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाने में देरी क्यों कर रही है? केंद्र सरकार तुरंत करे। दूसरा मुझे बताना है कि देश में जनसंख्या वृद्धि दर 2 आ गया है। तो आज 140 करोड़ जनसंख्या है, 50 साल के बाद 140 करोड़ रहेगी। परंतु 2 जनसंख्या वृद्धि दर में हिंदुओं का जनसंख्या वृद्धि दर 1.25 है। अब हिंदू घटने लगेगा और आने वाले 50 वर्ष में हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हो जाएगा। भारत में हिंदू की बहुसंख्यक जनसंख्या बचाने के लिए केंद्र सरकार तत्काल 2 से ज़्यादा बच्चे पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाए। और तीसरी मेरी मांग है कि किसी के घर में डकैती होती है तो डकैती रोकने की, डकैत को पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की है। किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। फसल के दाम से कम कीमत पर उनका अन्न खरीदा जाता है। वह देश के 70 करोड़ किसानों के घर में डकैती है। उनके कारण किसानों पर कर्ज है। तो किसानों को डकैती से बचाना है तो देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून सभी फसलों के लिए तुरंत बनना चाहिए। मैंने मेरी बात पूरी की, आप पूछना है तो पूछ। राम मंदिर बनने और काशी में विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण होने में किसका फायदा? क्या लगता है भाजपा को इसका फायदा मिलेगा? मैं फायदा, नुकसान तो पॉलिटिशियन देखेंगे।